दोस्तों वेलकम टू द रिवर्सवल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HURL को जो मेल को लेकर के इतना जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे सबके मन में, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मेल में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि आप अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो है आप अपलोड करें, नहीं तो आपका जो भी आपका मार्कशीट है वो जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और 2 दिन का समय दिया था उन्होंने। और अब आप ये देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेल जो है मतलब फ्रॉड है, कुछ कह रहे हैं मेल फ्रॉड नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो मेल है वो एक ऑफिशियल मेल से भेजा गया है, मतलब HURL.net.com का जो इनका .in का है, इनका ऑफिशियल, उसके थ्रू जो है ये भेजा गया है, इसके थ्रू। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेल का तो पता चल गया कि मेल जो है फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अब बात करते कि किनको मेल आया और किनको मेल नहीं आया। तो आप थोड़ा सा लॉजिक की तरह आप बात कीजिएगा। पहली बात, अगर जो मेल मान लीजिए एक फेल कैंडिडेट को आता है कि मान लीजिए उसने 90 में से 10 या 20 मार्क्स अटेंड किए और उन सभी का वो मेल वो और जो मतलब पास हुए उनका भी वो लेता है, तो जाहिर सी बात है मेल सबके पास आना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब वो लोग फ़ोन पे जैसे बात हुई थी तो फ़ोन पे वो कह रहे थे कि मेल उन्हीं का आया है जिनका डॉक्यूमेंट कम है। तो अब आप पहली बात तो ये सोचिए कि जब सभी लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था तो पहली बात तो ये समझिए कि जिनका डॉक्यूमेंट जो है कम रहता है उसका फॉर्म जो है सबमिट ही नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सब मान लीजिए दूसरा केस ये बनता है कि फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ वो ब्लर है तो इस वजह से उनको जो है दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए चलिए ब्लर है, ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि अगर जो ब्लर है तो वो अच्छा ये बताइए, सोचिए पहले डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ था। एक 10th हुआ था, 12th हुआ था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हुआ था या प्रोविज़नल, और CV हुआ था मतलब रिज्यूमे। तो ये 4 चीज़ हुए थे। लेकिन अगर जो उनको डॉक्यूमेंट में कमी आती तो इन चारों चीज़ों में से वो मांगता कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है या फिर ब्लर आया है या हमें दिख नहीं रहा है, तो आप इसको दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन उन्होंने ये चीज़ ना मांग करके क्या मांगा है कि डिप्लोमा का आप सर्टिफिकेट भेजिए। ठीक है, अब आप ये समझिए कि उनके पास HURL वालों के पास इतना समय तो है नहीं कि जो फेल कैंडिडेट है या कम नंबर के कैंडिडेट है उनको भी मेल करके बोले कि भाई तुम भी भेज दो। उनका वो ले करके करेंगे क्या, ये बताइए पहले। जब उनको वो सेलेक्ट ही नहीं करना है तो वो क्या करेंगे, उनको लेके कुछ नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए उन्हीं लोग को सिर्फ मेल आया है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अब मैं बता रहा हूँ वो ऐसा अब ये क्यों बोल रहे वो लोग लेकिन कि जिनके मार्कशीट मतलब डॉक्यूमेंट कम है वो उन्हीं को आए। तो अब देखिए एक बात समझिए कि जो क्या नाम है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था वो एक कंसल्टेंसी है दिल्ली का। ठीक है ना, दिल्ली का एक कंसल्टेंसी है, मतलब वो दिल्ली का ही नहीं, मतलब वो उसका हर जगह ब्रांच है। ठीक है, तो वो कंसल्टेंसी का मैं उस दिन तो मैंने निकाला था लिस्ट, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे अभी मैं सर्च करके उसको पिन कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा क्या क्या था वो, मुझे भी ध्यान नहीं है। ठीक है, अब वो कंसल्टेंसी जो है उसका काम था रिक्रूट करके सब कुछ करके उनको HURL को हैंड ओवर करना। ठीक है, तो अब ये देखिए उनके पास इतना समय है नहीं कि वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं है उनका भी वो, अगर जो आपको यकीन नहीं है तो आप जिनका मेल आया है ना उनसे आप फ़ोन करके पूछिए कि भाई या बहन आपने जो है कितना अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम में, तो वो ज़रूर बताएंगे कि मेरा जो अटैम्प्ट था वो 80 प्लस था या 85 या 90 प्लस था। ठीक है, कोई आपको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो बोले कि मेरा 70 बिलो या 75 बिलो जो है मेरा मतलब अटैम्प्ट था। तो अब ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, अब वो लेकिन इसीलिए ऐसा बोल रहे कि भाई जिनका डॉक्यूमेंट कम है उन्हीं को मेल आए, क्योंकि वो जो है सबसे पहली बात कि ऑथराइज्ड पर्सन है ही नहीं। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन ना होने के कारण उनको जो है ना जितना बोला गया है वो उतना ही करेंगे और आपको कभी वो सच बताएंगे नहीं, क्योंकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, कुछ एग्ज़ामों का कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मतलब शो कर देते हैं कि मार्कशीट, कुछ एग्ज़ाम का जो है कॉन्फिडेंशियल होता है।
किनका किनका कॉन्फिडेंशियल होता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो होता है IOCL, कॉन्फिडेंशियल एग्ज़ाम होता है इनका, ठीक है। दूसरा होता है HPCL, इनका भी जो है कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये लोग मार्क्स वगैरह जो है शो अप नहीं करते, उन्हीं को मेल भेजा जाता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ओके, अगर जो अब RTI वगैरह लगाते तो एक अलग बात है, आपको तब दिखाई जाएगी, ठीक है। तो और भी एग्ज़ाम है वो जो है कॉन्फिडेंशियल होता है इनका, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग रिज़ल्ट नहीं भेजेंगे, भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, तो इनका आप कोई भरोसा मत कीजिए कि रिज़ल्ट ये भेजेंगे, ठीक है। तो पहला तो इसमें यही है कि जिनका आया है उनका आप ये समझिए कि आप बिल्कुल, आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, बिल्कुल 100%, ठीक है। 100% आपका जो है रिटर्न क्लियर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे लेकिन फिर इतने लोगों को मेल क्यों आया, तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो मेल है इसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि पहले आपका CBT होगा, उस जो CBT क्वालिफाई करेंगे उसको ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा, तो ट्रेड टेस्ट होगा। अब वो कितने के रेशियो में होगा वो उनको पता है, जितने लोगों को उन्होंने मेल किया है। ये जो एग्ज़ाम है, जो आपका सिलेक्शन होगा, CBT का जो मार्क्स आपने लिया है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो ट्रेड टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसको सिर्फ आपको पास करना है, इसके आपका कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट बनने में। तो जो फाइनल मेरिट बनेगा वो ट्रेड टेस्ट के बाद बनेगा, उसके बाद वो लोग मेडिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर जो आपको मेल आया है तो आपका 80% जो आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और 95% सिलेक्शन जब हो जाएगा जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है ट्रेड टेस्ट में, बस बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके तो इतना चीज़ हो गया। और किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको अब पता चल गया होगा कि ये जो मेल है बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि HURL के एग्ज़ाम HURL के ऑफिशियल से ये भेजा गया है, उन्हीं लोग को भेजा गया है जिनके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पहले कभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो कोई कुछ कमेंट करके कुछ बता नहीं सकते हम लोग कि मतलब कैसा इसका होने वाला है फर्दर का प्रोसेस। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं का सिर्फ मेडिकल हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल वो सोचने की बात नहीं है, आपका बिल्कुल मेल आया है तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो 80% आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। आप ये मान के चलिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताइए। ओके, सो बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा।